अब होगी आपके कमेंट्स पे चर्चा, क्योंकि WSCube टेक लेकर आ रहा है एक नई प्लेलिस्ट कमेंट्स पे चर्चा, जहां पर हर रात 9 बजे हम आपके रैंडम कमेंट्स पिक करेंगे और उन कमेंट्स के सॉल्यूशंस देंगे आपको वीडियोस के फॉर्म में। तो गाइस, अब कमेंट्स पे चर्चा शुरू। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube टेक, माई सेल्फ उमर दस्तगीर। वंस अगेन वेलकम टू कमेंट्स पे चर्चा वीडियो नंबर 14। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने कुछ कमेंट्स लिए हुए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन कौन से कमेंट्स हैं जो आए हैं और क्या उनका पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर विजेंद्र का पहला जो कमेंट है आप देख सकते हो यहाँ पर है, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर आई वांट टू आस्क यू, कैन वी टारगेट गूगल एड्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन इफ वी नो हिज हर गूगल आईडी और अवर फ्रेंड फैमिली और अदर? प्लीज गिव मी आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। पे कमेंट पे चर्चा में आप आंसर दीजिए, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टाइप से जो जो जैसे कोई भी आइडेंटिटी होती है, अगर उस हिसाब से आप टारगेट करना चाहते हैं, तो बेसिकली फेसबुक में भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता है तो फेसबुक में भी हमारे पास एक कस्टमर लिस्ट होती है, जिसमें जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या जो भी अगर आपके पास कोई डेटाबेस है, राइट, ईमेल्स के फॉर्म में, तो आप उस डेटाबेस को अपलोड कर सकते हैं, उस लिस्ट को अपलोड कर सकते हैं फेसबुक एड्स में। एंड देन फेसबुक क्या करेगा, उस जो लिस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है, नाम है, फोन नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, उनको मैप करेगा जो भी उनके पास इन्वेंट्री है अपने फेसबुक के जो भी यूजर्स हैं उनके साथ। तो जो मैप हो जाएंगे उनको वो ऐड दिखाना शो करेगा। तो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल इन फेसबुक। ठीक है, और ये ऑप्शन हमारा गूगल एड्स में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं जब अपने ऑडियंस वाले सेक्शन में जाऊंगा, ठीक है, यही करना है आपको, सीधे जाना है अपने ऑडियंस मैनेजर वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर लिस्ट का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। फाइन, तो यहाँ पर भी जाकर आप अपनी कस्टमर लिस्ट जो है उसको अपलोड कर सकते हैं, मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आपके कस्टमर्स के बारे में, उनकी ईमेल एड्रेस वगैरह, तो उसको जाकर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं कस्टमर लिस्ट वाले सेक्शन में। बट यहां पर आपको हर एक एड अकाउंट में, ये बात ध्यान रखना, हर एक एड अकाउंट में आपको कस्टमर लिस्ट अपलोड करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, या आप एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि यहां पर कुछ क्राइटेरिया, यहां पर कुछ वो मिनिमम स्पेंड आपसे मांगते हैं कि अगर आपने वो मिनिमम स्पेंड उतना नहीं किया, देन यू विल नॉट बी एबल टू अपलोड दिस थिंग। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। बट हाँ, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ ऐसी चीजें हैं जिनके बेसिस पे गाइज हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लिस्ट है, इस टाइप से हम उसके ऊपर अपलोड कर सकते हो। आई बिलीव ये वाला आंसर आपको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दीपक मालवीय का भी एक क्वेश्चन है, सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन। हाँ भाई, पिक कर लिया गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, गूगल एड्स फर्स्ट बार हम रन करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे कुछ कोड वगैरह डालना पड़ेगा, कैसे होता है ये प्रोसेस, प्लीज रिप्लाई। तो इसका भी मैं आपको आंसर एक बार दे देता हूं। देखो, लेट्स से अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हो, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप जिस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेज रहे हो, यानी गूगल एड्स के थ्रू जो भी आपने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करी है, राइट, उसको हम लोग ट्रैफिक बेसिकली भेजे बोलेंगे ना, जब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो जो टारगेट ऑडियंस जिनको हमारा ऐड दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, तो जो भी हम ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर भेज रहे हैं, फाइन, तो ये कंपल्शन नहीं है कि हम यहाँ अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी कोड लगाएं, इट्स नॉट कंपल्सरी। बट अगर हम ये चाहते हैं कि हम रीमार्केटिंग करेंगे फर्दर, राइट, रीमार्केटिंग मतलब अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि जो लोग भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के बेसिस पे, जैसे हम ये मान लें कि जो लोग हमारी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आए, ये बहुत ही बेसिक है और मैंने पहले भी अलग अलग वीडियोस में ये चीज बताई है आपको, कि जैसे हमने मान लिया कि हमारी वेबसाइट के जो भी लोग हमारी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आए, अगर हमें इन्हें ऑडियंस बनाना है, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर फिर रीमार्केटिंग का कोड होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है दीपक, जो आपका क्वेश्चन है कि जब हम एड्स फर्स्ट बार हम रन करेंगे, तो क्या हमें हमें वेबसाइट में हमें कोई कोड वगैरह लगाना होगा? नहीं, कोड वगैरह नहीं लगाएंगे आप अपने जो आपका गूगल एड्स का अकाउंट है उसको आप सेटअप करेंगे। गूगल एड्स के अकाउंट के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेज सकते हैं, चाहे जो भी आप कैंपेन टाइप सेलेक्ट करें। दैट इज टोटली अप टू यू कि कौन सा कैंपेन टाइप आप सेलेक्ट करें, वीडियो कैंपेन्स रन करें, कौन से कैंपेन्स आप रन कर रहे हैं, उसके बेसिस पर ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भेज सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? तो इसके लिए आपको कोई भी कोड लगाने की जरूरत नहीं है। बट जैसे मैंने बताया, अगर आप रीमार्केटिंग वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको करना चाहते हैं, तो फिर आपको रीमार्केटिंग कोड्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, और वो कोड्स भी आपको गूगल एड्स के ही डैशबोर्ड में आपको मिल जाएंगे। वैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर, जैसे अगर आपने कोई लैंडिंग पेज बनाया और उसके ऊपर ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, तो बहुत ही जनरल सी बात है कि गूगल एनालिटिक्स वगैरह का कोड तो आप पहले ही इसके ऊपर लगा चुके होंगे, नहीं लगाया तो आप लगा देंगे। गूगल एनालिटिक्स है, जीटीएम है, ये सारी चीजें तो आप पहले ही इंटीग्रेट कर देंगे। तो कंपल्शन नहीं है, फिर से मैं वही बता रहा हूं, कंपल्शन नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना जो है हमारे एड्स नहीं रन होंगे, ये चीज नहीं होने वाली। बट फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से
बट स्ट्रैटेजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है कि आप रीमार्केटिंग टैग्स या जिनको हम रीमार्केटिंग कोड्स बोलते हैं वो भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएं। तो आई बिलीव दीपक जी आपको आंसर मिल गया होगा। आगे के क्वेश्चंस हम लोग पिक करते हैं। आकाश कनौजिया ने पूछा है सर प्लीज शेयर लेटेस्ट ऑफ पेज टेक्निक्स एंड हाउ इंप्लीमेंटिंग ऑन योर वेबसाइट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि बहुत जल्दी जो हमारी एसईओ की प्लेलिस्ट है, राइट, एसईओ की अगर आप देखें तो हमारे चैनल के ऊपर एक एसईओ की प्लेलिस्ट है, उसमें हम ऑफ पेज के भी वीडियोस जो हैं वो ऐड करना स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको पता चल जाएगा किस टाइप से आप स्टार्ट करते हैं एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैकलिंक्स बनाने की प्रोसेस क्या होती है उसको हम लोग कवर करेंगे, राइट। एंड देन यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एक्सक्लूड पुअर माइंडसेट, भाई रियल नेम नहीं इनका बट इनका एक क्वेश्चन है, लेट्स पिक अप दैट क्वेश्चन। सर गूगल एड्स पर कैंपेन रन करने पर इंप्रेशन आने में कितना टाइम लगता है? मतलब इनका पूछना ये है कि जैसे यहाँ पर इन्होंने गूगल एड्स का कोई कैंपेन रन किया और उसके बाद जैसे 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो ये देख रहे हैं कि कोई भी इंप्रेशंस आने नहीं शुरू हुए, है ना? बट इससे पहले आप ये चीज़ चेक करो कि आपके जो एड्स हैं, वो अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है? तो जब आपके एड्स जो हैं वो अप्रूव हो जाएँगे, ठीक है? जब आपके एड्स अप्रूव हो जाएँगे, उसके बाद हो सकता है कभी-कभी 2 घंटे में भी आपके इंप्रेशंस आने शुरू हो जाते हैं, किस टाइप से जो है लोग क्वेरीज़ करें इसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी-कभी 4-5 घंटे में भी आपके इंप्रेशंस नहीं आते। तो अगर आपके इंप्रेशंस लेट्स से 12 आवर्स तक भी नहीं आ रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो बिड वगैरह है उसको आप थोड़ा-सा देखो कि सही आपने बिड वगैरह लगाई है। ऐसा तो नहीं है कि जो जिन भी कीवर्ड्स को आपने टारगेट किया है उनकी जो एवरेज सीपीसी है, वो रिकमेंडेड एवरेज सीपीसी या जो उनकी एक्चुअल सीपीसी आने वाली है, वो होने वाली है ₹10, ₹20, ₹30, राइट? और आपने जो टारगेटिंग कर रखी है, मैक्सिमम सीपीसी बिड सेलेक्ट कर रखी है, वो रखी है ₹2, तो कैसे इंप्रेशन होंगे? इंप्रेशंस ही नहीं होंगे। तो इन सारी चीज़ों को भी थोड़ा-सा आपको कंसीडर करना है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे हमारे जो एड्स हैं उनको ही अप्रूव होने में बहुत टाइम लग जाता है। कोविड की सिचुएशन में ऐसा काफ़ी कुछ हुआ। लास्ट ईयर की मैं बात बताता हूँ आपको। 2020 में ये काफ़ी कुछ हुआ कि जब एकदम से कोविड ने हिट किया, तो फिर गूगल में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी कि जो वीडियो एड्स चल रहे थे, फाइन, तो जब वीडियो एड्स चल रहे थे तो उनका अप्रूवल इतनी जल्दी नहीं हो रहा था, उनका अप्रूवल बहुत देर में हो रहा था। तो ऐसी सिनेरियोज़, ऐसी चीज़ें गाइज़ होती रहती हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें जो है ध्यान रखना है। देन यहाँ पर एक और अक्षत शाह का भी क्वेश्चन है, बट आई बिलीव यहाँ पर जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर मिल गया होगा। अक्षत शाह का पूछना है, कुड यू प्लीज हेल्प मी टेलिंग हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स ऑन गूगल? तो मैं कुछ मेजर पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ, इनके बेसिस पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं जाके, इनके बेसिस पे आप चीजें देख सकते हैं जाके अपने कैंपेन्स में और फिर कुछ टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कुछ मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो एसेट्स हैं, राइट अक्षत, आपको क्लियर हो रही की बात, जो भी आपके एसेट्स हैं, एसेट्स मतलब जो भी आप हेडलाइंस मेंशन करते हैं, जो भी आप इमेजेस मेंशन करते हैं, ठीक है, उनकी रिपोर्टिंग्स आप देखो कि कौन से जो एसेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से जो एसेट्स हैं वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बेसिस पे जो है आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। एक तो ये रिकमेंडेशन रहेगा। सेकंड जो है, अवॉइड मेकिंग टू मेनी चेंजेस एट वंस। देखो ये तो किसी भी कैंपेन के ऊपर लागू होता है। ऐसा नहीं करना है अपने को कि अभी हमने एक सिग्निफिकेंट मेजर चेंज किया, फिर हम आ गए 4 घंटे बाद फिर चेंज कर दिया, फिर हम आ गए अगले दिन फिर हमने चेंज कर दिया। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि भाई कैंपेन को सीखने तो दो मेरे भाई। कैंपेन थोड़ा-सा टाइम लेगा, राइट? इट डिपेंड्स ऑन मशीन लर्निंग, राइट? हमारे जितने भी कैंपेन्स हैं, चाहे वो गूगल एड्स के कैंपेन्स हो, कैंपेन्स बोले हम बोले पूरा का पूरा एल्गोरिथम, वो काम तो मशीन लर्निंग के ऊपर करता है। तो एक बार उसको स्टेबल होने दो, जब तक वो थोड़ा-सा स्टेबल नहीं होगा तब तक वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पे नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का भी अक्षत जी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, राइट? देन द थर्ड इज़ टेस्ट कैंपेन्स विद डिफरेंट बिड्स। बिड्स वगैरह के साथ आप टेस्ट करो कि जो भी आपने कॉस्ट पर इंस्टॉल की बिड रखी वो क्या है, ठीक है? तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आप टेस्ट कर सकते हो। लोकेशंस के हिसाब से आप टेस्ट कर सकते हो, राइट? आप जाओ और जो आपकी लोकेशन की रिपोर्टिंग्स हैं, उनके अंदर आप जाकर चेक करो कि किन लोकेशंस पे आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ पर आप बिड एडजस्टमेंट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। क्रिएट डिफरेंट क्रिएटिव साइजेस, मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इमेज एसेट्स को यूज़ कर रहे हो, राइट, अगर आप इमेज एसेट्स को यूज़ कर रहे हो, तो गाइज़ आपको क्या करना है, अगर आप इमेज एसेट्स को यूज़ कर रहे हो, तो मल्टीपल इमेज एसेट्स को आप यूज़ करो। मल्टीपल इमेज एसेट्स को आप लोगों को क्या करना है, यूज़ करना है ना? जैसे अगर कोई मेरे एक एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, 2 बाई 200 की कोई इमेज है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही इमेज जो है एसेट यूज़ कर लेंगे हम लोग। अगर गूगल हमें रिकमेंड कर रहा है कि आप 10 इमेज एसेट्स यूज़ करो, तो हम 10 इमेज एसेट्स यूज़ करेंगे अलग-अलग डायमेंशंस के, ताकि जहाँ पर भी दिखने की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर दिखे। तो टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, सारे ऑप्शंस यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, देन यू आर ऑन द ट्रैक ऑफ ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स ऑप्टिमाइजेशन। आई बिलीव अक्षत कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हों, बाकी लोगों के भी क्वेश्चंस जो हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में
क्लियर हो गए होंगे। फाइन, तो जो भी सजेशंस आप उनके ऊपर काम कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।